लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों में मतदान पूरे हो चुके हैं। वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस दौरान सियासी वार भी खूब हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को होना है। इस फेज में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें महाराष्ट्र की भी 11 सीटें शामिल हैं। अभी 11 सीटें कौन सी हैं और किस सीट से कौन खड़ा हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चहल पहल मची हुई है, चलिए आपको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव और जम्मू कश्मीर में वोटिंग होनी है। वहीं तीसरे फेज में जहां जहां वोटिंग होनी है वहां स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। तीसरे फेज में महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में होने वाले मतदान में 258 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं और सभी की नजरें सिर्फ बारामती पर बनी हुई है, जहां शक्तिशाली शरद पवार परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की बात करें तो पुणे जिले की बारामती में सबसे अधिक यानी कि 38 उम्मीदवार हैं। इसके बाद माधा में 32, उस्मानाबाद में 31, लातूर में 28, हटकनंगले में 27, कोल्हापुर में 23, सोलापुर में 21, सांगली में 20, सतारा में 16, रायगढ़ में 13, वहीं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से 9 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं। महाराष्ट्र के बारामती सीट को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। बारामती सीट इस लोकसभा चुनाव में और दिलचस्प हो गई है क्योंकि इस सीट से पवार परिवार के 2 लोग आमने सामने चुनाव मैदान में हैं, जिसके चलते बारामती का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा है। जनता देश की राजनीति को समझ चुकी है, अब फैसला जनता को करना है। 2 शाही वंशज भी अलग अलग सीटों से मैदान में, कोल्हापुर में शाहू छत्रपति कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में और सतारा में उदय नाराजे भोसले भाजपा उम्मीदवार के रूप में, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल पार्टी की सहयोगी पार्टी शिवसेना यानी कि यूबीटी को सीट आवंटित होने के बाद सांगली लोकसभा चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहे। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता है और पिछले 35 साल से इस सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा है। बता दें कि बारामती सीट पर 10 बार परिवार फैमिली ने जीत दर्ज की है। बारामती लोकसभा क्षेत्र पर 1996 से पवार का दबदबा रहा है। इस सीट से शरद पवार 4 बार और उनकी बेटी 3 बार और भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में भी सीट से सांसद सुप्रिया सुले ही हैं और इस बार सुप्रिया सुले को टक्कर देने के लिए उनकी भाभी ही चुनावी मैदान में उतर आई हैं, जिसको देखते हुए मुकाबला और दिलचस्प देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरण में मतदान होना है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई की साउथ सेंट्रल सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट पर शिवसेना के 2 गुटों के बीच मुकाबला है। उद्धव ठाकरे ने यहां अनिल देसाई को टिकट दिया है, वहीं एकनाथ शिंदे ने मौजूदा सांसद राहुल शेवाले को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारे हैं क्योंकि दोनों दल अलग अलग गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए की तरफ से शिंदे ने राहुल और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तरफ से उद्धव ने अनिल को टिकट दिया है। यह सीट इसी वजह से चर्चा में बनी हुई है क्योंकि यहां शिवसेना के 2 गुटों के बीच सीधा मुकाबला है। शिवसेना में फूट पड़ने के बाद पहली बार दोनों दल के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल की लड़ाई से ही तय होगा कि बाला साहेब की पार्टी शिवसेना का असली वारिस कौन है और उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। राहुल शेवाले इस सीट से मौजूदा सांसद है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ को 1.5 लाख वोट से हराया था। वह 2014 में भी इसी सीट से सांसद बने थे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना में फूट के बाद यह देखना बाकी है कि मराठा वोटर किसके साथ है। इसी आधार पर दोनों उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला होगा। अगर दोनों को मराठी वोट मिलते हैं तो शिवाले को दलित होने का फायदा मिल सकता है। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से 4 में एनडीए गठबंधन के विधायक हैं, जबकि 2 में इंडिया गठबंधन का
कब्जा है। 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर 42% मराठी मतदाता हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से 28% मतदाता दलित है, 20% मुस्लिम है। यहाँ 10% मतदाता उत्तर भारतीय और 8.50% मतदाता दक्षिण भारत से हैं। 2008 में यह सीट अस्तित्व में आई है और 2009 में कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ यहां से विधायक बने। इसके बाद से राहुल शेवाले यहां से सांसद बनते आ रहे हैं। मौजूदा सांसद राहुल शेवाले के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। उनके पास 4 विधायकों का समर्थन है जो अपने क्षेत्र में उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। इस सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इस लिहाज से प्रचार का समय भी काफी ज्यादा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नाम पर यहां के वोट अनिल को मिल सकते हैं। राहुल के पास दलित होने का फायदा है तो अनिल के पास उद्धव के प्रति लोगों की सहानुभूति का ट्रम्प कार्ड है। अगर विपक्षी गठबंधन के वोटर एकजुट होकर अनिल को वोट देते हैं और वह मराठा वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो उनकी जीत लगभग तय हो जाएगी। तो अब आपका क्या कहना है महाराष्ट्र की इस चरमराती राजनीति पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।